हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ। कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो सकता है अगर आपको ये तीन कंडीशंस दे रखी है। हम पहली कंडीशन को देखते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल रफ बना लेते हैं और उसका नाम ए बी सी डी रख लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी। अब इसमें कह रहा है कि अगर एंगल डी और एंगल बी का सम 180 हो जाए तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। तो ये तो है एंगल बी और ये है एंगल डी। अगर इनका सम 180 हो जाता है तो देखिए दो कंडीशन है। अगर एंगल बी और एंगल डी ये दोनों अगर 90 डिग्री के हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये भी 90 हो और ये भी 90 हो तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि 90 प्लस 90 इनका जो सम है वो 180 हो जाएगा। ये तभी होगा जब ये दोनों 90 के होंगे, इनका बराबर होना ज़रूरी है, तभी ये पैरेललोग्राम बोला जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर मान लीजिए ये ए बी सी और ये डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी का सम 180 है, लेकिन एंगल डी तो बड़ा है 120 डिग्री का और एंगल बी छोटा है 60 डिग्री का। तो इस केस में भी 120 और 60 ये 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ एक कंडीशन तो ये फुलफिल हो रही है कि इनका सम जो है 180 डिग्री हो गया है, लेकिन क्योंकि एंगल्स इक्वल नहीं है तो इसे तो हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। तो हमारे पास दो बातें आएंगी कि अगर एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के तो फिर एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और ये एक पैरेललोग्राम बोला जाएगा। लेकिन इन केस अगर ये दोनों एंगल्स का सम तो 180 है लेकिन ये एंगल्स बराबर नहीं है तो फिर इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर ये होगा कि ये हो सकता है एंगल डी प्लस एंगल बी अगर 180 डिग्री है तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो तो सकता है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि ज़रूर हो ही जाएगा। हो भी सकता है अगर बराबर है 90 डिग्री के एंगल्स, नहीं होगा अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो हमारा आंसर इसमें जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि कैन बी यानी कि हो सकता है। ये तब हो सकता है जब ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, लेकिन बट नीड नॉट बी का मतलब हो गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एंगल छोटे बड़े हो लेकिन सम 180 डिग्री हो। तो ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में जो कंडीशन दे रखी है उसको समझने के लिए पहले हमें एक रफ फिगर बनानी पड़ेगी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की, ए बी सी और ये डी। अभी हम सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे समझेंगे। यहाँ कह रहा है ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी साइड और डी सी साइड दोनों बराबर हैं और दोनों 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये ए बी है और सामने डी सी है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। आगे ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये ए डी है, ये 4 सेंटीमीटर है। एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, ये बी सी है, ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे हमें साइड्स दे रखी है, तो हमें साइड की जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की वो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये होती है साइड से रिलेटेड कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे ये जो 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है ये तो साइड्स बराबर हैं, लेकिन ये वाली जो आमने सामने वाली साइड्स है ना ये इक्वल नहीं है। ये एक 4 सेंटीमीटर है, एक 4.4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम वही होता है जिसके अपोजिट साइड्स दोनों ही ये वाली भी और ये वाली भी बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे AD जो है ना वो BC के बराबर नहीं है। तो इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है कि ऐसा क्यों नहीं है, उसका रीज़न ज़रूर लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर तो होगा नो। क्यों? बिकॉज इन आ पैरेललोग्राम opposite sides
आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन बट यहां पे हेयर ये जो AD है इसके सामने जो BC है ये बराबर नहीं है, इसलिए ये फिगर पैरेललोग्राम नहीं हो सकती है। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड को समझने के लिए पहले हमें रफ फिगर ज़रूर बनानी पड़ेगी एक क्वाड्रिलेटरल की ABCD। तो ये मैंने एक ABCD क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ABCD। जब आप नाम लिखो ना तो बिल्कुल सीरियल वाइज लिखो, ABCD, जिस डायरेक्शन में चलो वहीं से ऐसे लिखो, चाहे इधर को लिखो चाहे इधर को लिखो, तभी आप सही नेमिंग कर पाओगे। ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है। थर्ड कंडीशन पे ध्यान दीजिए, एंगल्स दे रखे हैं। एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल A है 70 डिग्री का, एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। इसके सामने आ रहा है एंगल C, ये 65 डिग्री का है। तो क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बोला जा सकता है? बिल्कुल नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी ये भी होती है कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स यानी कि अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन यहां तो इक्वल नहीं है, ये 70 का ये 65 का, तो इसका जवाब होगा नो। तो इसका जवाब हम लिखेंगे नो। रीजन जरूर लिखेंगे, बिकॉज इन आ पैरेललोग्राम opposite angles are equal। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। बट हेयर जो अपोजिट एंगल्स हैं, जो कि एंगल A है और एंगल C है, ये बराबर नहीं है। इस तरह से आप करके दिखाओगे, रीजन जरूर लिखोगे। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।